अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीरज़ादा नज़मुल हसन फ़ारूकी औलाद सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर 3 मज़ारात मौजूद हैं। जो दरख्त के पास में पहली मज़ार है वो सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन अलैह रहमा की है, और बीच में आपके साहबज़ादे हज़रत शेख अज़ीज़ुद्दीन फ़ारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और आखिर में जो है वो आपकी अहलिया साहिबा सैयदा माई खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार शरीफ है। सरकार सूफ़ी साहब सरकार गरीब नवाज के दूसरे खलीफा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ब से 19वीं पीढ़ी में आते हैं, और आपकी जो अहलिया हैं वो सैयदा ख़ानदान से, सैयदा खदीजतुल कुबरा आपका नाम है, और आपकी वफ़ात की तारीख माशाल्लाह जो है वो भी 10 रमज़ान, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा भी हमारी 10 रमज़ान को ही यौम विसाल है। वैसे उसी हिसाब से सरकार सूफ़ी साहब का जो है यौम विसाल जो है वो 28 रबीउल आखिर को है। बाद नमाज असर आपका विसाल हुआ था। आपके साहबजादे भी 22 रजबुल मुरज्जब को जो है वो आपका यौम विसाल आता है। सरकार सूफ़ी साहब के पास में मजार शरीफ के पास में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सादा आस्ताना है, ना कोई गुम्बद शरीफ है, ना कोई छत है, ना कोई चार दीवारी है। उसका ये है कि सरकार ने जो है अपनी हयाती में और ये अक़वाल में ये बात फरमाई है कि बिल्कुल अपने जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो बिल्कुल सादा और एकदम दरवेशी में ज़िंदगी गुजारी है। सरकार को ना कोई चीज़ पसंद थी दुनिया से रिलेटेड, ना कोई चीज़ उन्होंने दुनिया से रिलेटेड कोई अपने पास में रखी, क्योंकि आपने जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की और उन्हीं में जो है अपनी दरवेशियत की तरह अपनी दरवेशी ज़िंदगी को गुजारा। सरकार ने चार दीवारी और गुम्बद शरीफ के लिए मना फरमाया है, और ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ये सरकार ने अपने हाथों से ही लगाया था। ये उसी चीज़ का दरख्त है जो सरकार खुद जो है वो मिसवाक इस्तेमाल किया करते थे, उसी मिसवाक को यहाँ पे उन्होंने जमीन में गाड़ा था, उससे ये दरख्त जो है निकला था। उसके रिलेटेड आप देख सकते हैं कि दरगाह शरीफ में चारों तरफ आपको अच्छी इमारतें, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद, औरतों की मस्जिद, उसके अलावा बुलंद दरवाजा जो बादशाह तुगलक ने बनवाया था। बादशाह तुगलक ने यहाँ पे चार दीवारी गुम्बद शरीफ बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बना नहीं पाए। 3 मरतबा कोशिश हुई, वो गिर गई थी इमारत। फिर चौथी मरतबा बादशाह तुगलक को जो है वो ख्वाब में बशारत हुई, जिसमें लिखा हुआ था मेरा बिछौना जमीन ओढ़ना आसमान है। तो वो समझ गए थे कि सरकार को ये चीज़ नागवार है। उसके बाद बादशाह तुगलक ने जो है बाहर जो मेन गेट बुलंद दरवाजा सरकार का है वो तामीर करवाया था। वो सन 908 हिजरी में उसकी तामीरात कंप्लीट हुई थी, और तकरीबन 650 साल बादशाह तुगलक के जो बुलंद दरवाजा बनाया है आपने उसको 650 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके अलावा अभी जो नई मस्जिद तामीर हुई है माशाल्लाह, जो अभी इन्हीं 2-3 सालों के अंदर हुई है, और पुरानी मस्जिद है मौजूद आज भी। महफिल खाना है औरतों का, और महफिल समा खाना भी है। उसके अलावा औरतों की जनाना मस्जिद भी है। दरगाह शरीफ में चारों तरफ इमारती काम चालू हैं और होते रहते हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत ही अच्छी इमारतें अभी बन करके दरगाह शरीफ में तैयार हो चुकी है। काफ़ी बड़ी जगह है, लेकिन आस्ताना शरीफ पर कुछ भी चीज़ बनाने का या आस्ताना शरीफ पर चार दीवारी गुम्बद शरीफ बनाने का हुक्म सरकार का नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोइनुद्दीन फैज़ानी है। आज हम दरगाह शरीफ हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कुछ बयान करेंगे। हमारे साथ हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ जलालुद्दीन साहब, तो हम इनसे अर्ज़ करेंगे कि आप थोड़ा दरगाह शरीफ के बारे में इंट्रोडक्शन दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सैयदना सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के आस्ताने शरीफ पर हैं, और बिलखुसूस बुलंद दरवाज़े पर हैं। ये बुलंद दरवाज़ा बादशाह फ़िरोज़ुद्दीन तुगलक ने बनवाया था हुज़ूर सूफ़ी साहब के आस्ताने पर। ये आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत, और यहाँ की पुरानी इमारत यही है। वैसे ये फ़िरोज़ुद्दीन तुगलक बादशाह जो है हुज़ूर सैयदना सूफ़ी साहब से बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे, तो ये इस इरादे से यहाँ तशरीफ़ लाए थे कि मैं हज़रत सूफ़ी साहब का गुम्बद शरीफ बनाऊँ और आलीशान गुम्बद तामीर करवाऊँ। मगर इस इरादे से जब यहाँ आए और फातिहा खानी की, आता है कि यहाँ पर जैसे ही फ़िरोज़ुद्दीन तुगलक बादशाह ने ये इरादा ज़ाहिर किया, तो एक रुका पास में आके गिरा, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कुब्बे माँ नीलगु आसमास्त व फर्श माँ ज़मीं इरादा तू तर्क कौन, यानी
फिरोजुद्दीन तुगलक बादशाह को आपने हुक्म फरमाया कि जो तू गुंबद बनाने का इरादा लेकर आया है ये इरादा तर्क कर दे। तो उसने मोहब्बत का इजहार करते हुए अर्ज किया कि हुजूर बड़ी तमन्ना लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो बाद में हुक्म हुआ कि आप यहाँ से थोड़ा हट कर एक बुलंद दरवाज़ा तामीर करा दें जो आपकी तरफ से यहाँ पर एक दिलकश और आलीशान इमारत की शक्ल में मौजूद होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये सरकार का लंगर खाना है और पूरे साल यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है। शाम के वक्त आवाम को बिठा करके लंगर तकसीम किया जाता है और उर्स के मौके पर हज़ारों की तादाद के अंदर लोग यहाँ पर लंगर खाने के लिए आते हैं। और अभी रमज़ान शरीफ के मौके के अंदर सुबह और शाम दोनों टाइम, सुबह भी सहरी का माकूल इंतज़ाम रहता है, शाम को इफ्तार के वक्त माकूल इंतज़ाम रहता है यहाँ पर। यह हमारे सरकार का लंगर खाना है इधर। यहाँ अभी हम खड़े हैं बुलंद दरवाजे के बिल्कुल दाहिनी जानिब में। ये जो दरवाज़ा है इस दरवाजे को जन्नती बारी कहते हैं और इस गोया बारी से गुजर जाने को जन्नत से गुजरने के बारे में बुजुर्गों ने लिखा है। तो ये भी मुबारक रास्ता है। इधर आप ये देख रहे हैं ये बड़ी देग है सरकार की और वहाँ पर जो आप देख रहे हैं गुंबद, इसके अंदर तबर्रुकात वगैरह सरकार के रखे गए में हैं इसमें और ज़ियारत वगैरह कराई जाती है। और आप जहाँ खड़े हैं ये बुलंद दरवाजा का अंदरूनी हिस्सा है। ये हमारे पीछे माई खदीजा हॉल है जहाँ सिर्फ औरतों को बैठने की इजाज़त है, मर्द हजरात को इसके अंदर बैठने की इजाज़त नहीं है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयदना सूफी असफिया बुरहानुल अत्किया सुल्तानुत तारिकीन वल आरिफीन हुजूर सैयदना सूफी मोहम्मद हमीदुद्दीन नागौरी कुद्दस सिर्रुल अजीज के आस्थाने पर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इहाते शरीफ के अंदर 3 मज़ारात हैं। एक नंबर पर काबे की जानिब से हुजूर सैयदना सूफी असफिया का है, दूसरे नंबर पर अजीजुल औलिया सूफी मोहम्मद अजीजुद्दीन हजरत सूफी साहब के फर्जंद अर्जमंद हैं और उनके बाद हजरत की अहलिया मोहतरमा हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा है। इहाते शरीफ में 3 मज़ारात हैं और हजरत का गुंबद बना हुआ नहीं है। आपने ये पसंद नहीं फरमाया कि मेरे आस्थाने पर गुंबद बने, इसीलिए अभी पहले आपने सुना था कि बुलंद दरवाज़ा फिरोजुद्दीन तुगलक ने वो बनवाया, वो यहाँ गुंबद ना बना करके वो बुलंद दरवाज़ा बनवाया। और ये जाल का दरख्त है, पीलू का दरख्त इसको बोलते हैं। ये हुजूर सैयदना सूफी साहब की ज़िंदगी मुबारक ही में आपने अपने मिसवाक को यहाँ गाड़ के लगाया था, जो ताउनूज ये बाकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिल्कुल सादगी से ये पूरा आस्थाना और ये आपके कदमैन शरीफैन में आपके पोतों की मज़ारात है, जिसमें बिलखुसूस हुजूर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने गरीब नवाज का गुंबद बनाया था उनका भी आस्थाना है और दीगर आपके पोतों का, नवासों का और खुलफा का मुरीदीन के यहाँ आस्थाने हैं और उनके मज़ारात हैं करीब कुर्ब जवार में। और इस जानिब ये पुरानी मस्जिद है और इसके पीछे की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आलीशान नई मस्जिद भी तामीर हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने जिक्र किया था कि नई मस्जिद तामीर हुई है। ये तकरीबन 5 करोड़ की लागत से अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान आप हज़रात की निगाहों के सामने जो खुशनुमा मंजर नज़र आ रहा है, ये नई मस्जिद और तामीर नौ हुई है। ये इससे पहले ये पुरानी मस्जिद थी और उसको खोल के इससे मुत्तसिल कर दिया है और अब नमाज पंजगाना यहाँ होती है।